आप पढ़ क्यों रहे हैं? तो उसका जवाब आया, मैम हम चाहते हैं कि हमें ऑफिस जॉब मिले इसलिए। मैंने कहा ऑफिस जॉब के लिए आप पढ़ रहे हो? जी मैम। दूसरे से पूछा तो उसने कहा उनके पास से कोई जवाब नहीं आया। चाहते हैं इसलिए मैं बन रहा हूँ। ये जवाब कोई भी लीगल जवाब नहीं है। पेरेंट्स भी वो वक्त चला गया कि आपने प्रेशराइज कर दिया। आज आप उसको प्रेशराइज करके अगर डॉक्टर या इंजीनियर बना भी देते हो और उसे अगर एक्टर बनना है, तो हमारी इंडस्ट्रीज ऐसे लोगों से भरी पड़ी हुई। आपने इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद अपनी डायरेक्शन सही रखनी है। डायरेक्शन से मुराद क्या है? कामयाबी मेरे यहाँ है लेकिन मैं भाग यहाँ रही हूँ, तो मैं कितनी भी तेजी से भागती रहूं, मेरा कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि मुझे डायरेक्शन का सही तरीके से नहीं पता होगा। लेकिन जब कैरियर की बात करते हैं तो कैरियर में आपके पास सिर्फ हार्ड वर्क नहीं होगा, कैरियर में आपको स्मार्टली हार्ड वर्किंग करनी है, यानी कि इसे भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। इसके जो बंद दरवाजे हैं स्टूडेंट्स, इसको खोलिए। इसके जो बंद दरवाजे हैं आपके पास, इसको खोलिए। इसको खोल के इसे इस्तेमाल करते वक्त चलिए। अपने वक्त का सही वक्त पे इस्तेमाल कीजिए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. It's me Tuba Fahad and you're watching your own channel Tuba Fahad channel. सबसे पहले तो आज ये बात कहूँगी कि आज जो टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक स्टूडेंट्स के लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है। ये स्टूडेंट की जो लाइफ है, जो वो जर्नी अपनी कंप्लीट कर रहा है, वो उसका मोटिव, उसका गोल, वो उसे किस तरीके से अचीव करेगा। ठीक है, उसे कैसा पता चलेगा कि मुझे जो है ये चीज़ अचीव करनी है, मेरा टारगेट ये होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर डिस्कसिंग इट मैं आपको ये क्लियरली बता दूँ कि आपका एजुकेशन का पार्ट अलग था और दिस इज़ कॉल्ड हाउ टू चूज़ अ करियर। आपने अपना कैरियर किस तरीके से चूज़ करना है, ये आपको कैसे पता चलेगा। अच्छा, बेसिकली ये होता है कि आफ्टर एफएससी जब आप अपना कंप्लीट करते हैं तो आफ्टर एफएससी आप क्या कर रहे होते हो, अपने कैरियर का स्टेप ले रहे होते हो। ऐसा क्या किया जाए कि आज जो आपका टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है कि आपने अपना कैरियर किस तरीके से चूज करना है। देखिए, अगर मुझे मेरी मंजिल का नहीं पता और मैं रास्ते पे रास्ता तय किए जा रही हूँ, तो उस रास्ते को तय करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे पहुँचना कहाँ है, मेरी मंजिल कहाँ है। तो आज उसी मंजिल को हम जो है पाने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ, मुझे उस रास्ते पे चल के कौन सी मंजिल जो है हासिल करनी है। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स की जो होल जर्नी होती है, वो जो अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा होता है, उसको कैसे पता चलेगा कि उसने कौन से मोटिव्स रखने हैं और किस गोल को अचीव करना है। सो मेरे साथ बने रहिएगा। हम आज देखेंगे कैरियर काउंसलिंग का टॉपिक कि किस तरीके से मुझे पता चले कि मेरे अंदर क्या स्पार्क है, मेरे अंदर कौन सी आग है, कौन सा पोटेंशियल है, कौन सा पैशन है कि जिसके थ्रू मुझे ये पता चले कि मैं ये काम करूँगी या करूँगा। ओके, देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए, अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर एक ना कोई खुसूसियत ज़रूर दी हुई है। अब आपने उस खुसूसियत को पहचानना है कि मेरे लिए जो है ऐसा, मुझे किस काम में मज़ा आता है, मुझे किस काम को मैं करते हुए इंजॉय करता हूँ। अब देखिए, इंजॉयमेंट से मुराद ये नहीं है और बिल्कुल भी ये मत लीजिएगा कि ऑब्वियसली ऐसे बहुत से काम हैं जो कि नॉन प्रोडक्टिव है और उसे करते हुए आपको बहुत मज़ा आता है। जैसे मोबाइल्स में गेम खेलना, इसमें आपको बहुत मज़ा आता होगा, विदाउट एनी कंसंट्रेशन आप इसको जो है खेलते भी हो। दूसरा, म्यूज़िक सुनना, तो ये भी एक ऐसा काम है जो एंजॉयमेंट का काम है। तो बेसिकली आपने अपने कैरियर ओरिएंटेशन पे वर्क करना है कि मैं ऐसा क्या कैरियर चूज़ करूं जो मुझे फाइनेंशियली भी जो है वो करे कि मैं उससे फाइनेंस भी हासिल कर सकूं, और दूसरा ये कि एक स्टेटस भी बना रहे। देखिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता,
उस काम को करने के लिए सही रास्ता, और आपने अपना गोल रखना है कि मैंने जो है ये रास्ता तय करके इस गोल को हासिल करना है। तो सबसे पहले तो आपने अपने अंदर पैशंस देखना होगा कि आपको किस काम से रिलेटेड आपके पास जो है आपके अंदर पैशन है, आप किस काम को लेके बहुत ज़्यादा अपने अंदर जो है जुनून रखते हैं, किस काम को लेके आप अपने अंदर जो है एनर्जी रखते हैं। ऐसा भी हुआ है और मैंने अपनी लाइफ की जर्नी में ऐसा बहुत देखा है कि जज्बाती होके, पेरेंट्स के प्रेशर से, या फिर एक ट्रेंड जो चल रहा है उस ट्रेंड को सर्कुलेट होते हुए देख के हम ऐसा अपने लिए कैरियर चूज कर लेते हैं जिसमें हम लैक ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जिसमें हमारा दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आप ये देखिए कि आपके पैशन के साथ साथ क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं, कि आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि आप इसे कर सकते हैं। अगर आप अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखते हुए, काउंट करते हुए चलेंगे और अपने पैशन के ऊपर काम करते हुए चलेंगे, तो यकीन मानिए जो अल्लाह पाक ने आपके अंदर स्किल, टैलेंट या जो भी एबिलिटी रखी है, आप उसे पॉलिश करेंगे तो बेशक आपको तरक्की से कोई भी नहीं रोक सकता। तो पहली की क्या हो गई, आपको अपने पैशन को पहचानना है और उसके साथ साथ अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स के ऊपर काम करते हुए चलना है। कुछ चीज़ें इंसान के पास गॉड गिफ्टेड होती हैं और कुछ चीज़ों पे इंसान प्रैक्टिस करता है, काम करता है माज़रत के साथ। लेकिन मेरी नौजवान नस्ल जो कि वक्त की नज़ाकत को ना समझते हुए अपने वक्त को ज़ाया कर रही है, वक्त की अहमियत नहीं समझती, वक्त गुजर जाने के बाद उस पर अफसोस करना और अपनी आने वाली नस्लों को ये बताना कि हमने तो ये नहीं करा, आप ये कर लीजिए। नाउ अब आपके पास आपके फिंगर टिप्स पे सब कुछ काम हो रहा है, ऑन योर फिंगर टिप्स। अगर आपने अपने लिए कोई भी कैरियर चूज करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आप अपने फिंगर टिप्स से निकाल सकते हो। कोई भी ऐसा काम आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर कौन सी स्किल्स हैं, तो आपके पास ऐसी बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं जिसके थ्रू वो आपको बता रहे हैं कि आप अपनी आगाही खुद बेहतर तौर पे किस तरीके से कर सकते हैं। आपके अंदर कौन से पैशन मौजूद है, आप किस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो और आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स क्या हैं जिन पे आप काम करते हुए उस चीज़ को कवर अप कर सकते हो और आप उसे एज अ कैरियर चूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये क्लियर करना है अपने माइंड में, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि आप में किसको लेके इतनी आगे कि आप वो काम कर ही सकते हैं। मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुम डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो। वो ये नहीं देख रहे हैं कि डॉक्टर बनने की कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़ मेरे अंदर मौजूद हैं या नहीं है, या मैं जो है मेरा जो पूरा फोकस है वो मैथ के ऊपर है, मैं एज अ मैथमेटिशियन ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ। वो इस चीज़ को नहीं देख रहे। तो ये चीज़ें कुछ इम्पॉर्टेंट पेरेंट्स के लिए भी हैं कि अपने बच्चे की एबिलिटी, उसके वो किस कैपेबल है, वो कौन से सांचे में बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से ढलता चला जाता है, किस चीज़ों में वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन चीज़ों को पहचानिए और अपने बच्चे को उसी कैरियर के अंदर अगर आपने एंट्री दिलवा दी तो यकीन मानिए कि उस बच्चे के इंटरेस्ट की बेसिस पे वो बच्चा उसके अंदर ऐसा काम कर जाएगा कि वाकई में उसका कैरियर ब्राइट होगा। सबसे पहले आपने अपने अंदर की आवाज़ को पहचानना है, अपने अंदर जो एबिलिटीज़ हैं उन्हें पहचानना है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं भाई हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता, हम पढ़ने लिखने की बहुत कोशिश करते हैं। मैंने जिस चीज़, आप गेम भी तो खेलते हैं, आप मोबाइल में जब गेम खेल रहे हैं तो विदाउट कंसंट्रेशन खेल रहे हैं, आपकी कंसंट्रेशन उसके अंदर ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर, आप उस काम को एंजॉय कर रहे हैं, तो आपका ब्रेन खुद ब खुद वहाँ पे क्या कर रहा है, अल्टीमेटली आपकी कंसंट्रेशन वहाँ पे दे रहा है। इसी तरीके से, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमारी स्टडीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं आ रही होती। अब वहाँ आपको क्या करना है, अपने आप को यूज्ड टू बनाना है। वहाँ आपने प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से आप
अपने ब्रेन को ये नोटिस दें कि यू हैव टू पे अटेंशन, यू मेक कंसंट्रेशन हेयर, आपको यहाँ फुली कंसंट्रेशन देनी है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जो चीज़ें आपकी कंसंट्रेशन नहीं ले पा रही हैं उन पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेकंड, अब आपको पता चल गया आपका मोटिव क्या है, आपको क्या जो है गोल अचीव करना है, ये आपको पता चल गया। अब आपने अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। क्या करना है? इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। जो काम आपने अपने लिए सिलेक्ट किया है, जो गोल आपने अपने लिए सिलेक्ट किया है, उससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। देखिए, ये एक पहले जो है कॉमन ट्रेंड था कि लड़की होगी तो डॉक्टर बनेगी और लड़का होगा तो इंजीनियर बनेगा। बट नाउ डॉक्टर और इंजीनियर तो बहुत दूर रह गए हैं, क्योंकि इतने अनलिमिटेड प्रोग्राम्स आपके पास आ चुके हैं कि आप अगर MBBS नहीं करते हैं तो भी मेडिकल फील्ड्स के अंदर आपके पास अनलिमिटेड प्रोग्राम्स आए हुए हैं। जैसे चंद एक के मैं नाम भी आपको बता दूं, जैसे DPT है, डॉक्टर ऑफ फिजिकल ट्रीटमेंट, DVM है आपके पास, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, BHMS है, बेस्ट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BDM है आपके पास, बैचलर ऑफ डेंटल मेडिसिन। तो ये तमाम जो है आपके पास तमाम जो है डिग्रीज या प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा डिप्लोमा भी बहुत सारे आए हुए हैं मेडिकल फील्ड के अंदर ही। तो यानी कि मेडिकल फील्ड अब कुछ इस तरह नहीं रही, बल्कि मेडिकल फील्ड कुछ इस तरह खुल गई है, यानी कि अनलिमिटेड आपके पास उसके अंदर पैकेजेस आ चुके हैं। सो आपकी फिंगर टिप पे है। आपने अगर सर्च करना है कोई भी प्रोग्राम के कौन सा प्रोग्राम जो है आपकी फील्ड यानी कि आपके गोल से रिलेटेड है, वो आप इजीली सर्च कर सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन जब आप गैदर कर रहे हैं तो आपको एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, आपने ट्रेंड पे नहीं चलना। ट्रेंड से मुराद क्या है? ट्रेंड से मुराद ये है कि जो सब कर रहे हैं वो मैं भी करूँगा। देखिए, हमारे पास एक ट्रेंड आया था पहले कि सबने MBA करना है, लोग MBA की तरफ भागे, सारे स्टूडेंट्स MBA की तरफ भागे, MBA। फिर ट्रेंड आया BBA करना है तो तमाम स्टूडेंट्स BBA की तरफ भागे। फिर ट्रेंड आया कि BCS करना है तो सारे स्टूडेंट्स BCS की तरफ भागे। नहीं, दिस इज़ द रॉन्ग वे। आपने उस जगह नहीं भागना जहाँ सब भाग रहे हैं। आपको मैंने क्या कहा, अपने ऊपर काम करना है। जब आप अपने आप को पहचानेंगे, आप अपनी अंदर की आवाज़, अपने सच को सुनेंगे, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसके कैपेबल हूँ, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ये हैं, मुझे इस काम में मज़ा आता है, तो यकीन मानिए अल्लाह पाक खुद ऐसी आसानियाँ आपके लिए पैदा कर देगा। और जिस काम में अल्लाह आसानियाँ पैदा कर दे, इसका मतलब है वो आपकी तरफ इशारे दे रहा है कि ये काम के लिए आप बने हैं, आप ये काम कर सकते हैं। ये इशारा अल्लाह पाक दे रहे होंगे। इसलिए मैं कहती हूँ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे चलिए और डिटर्मिनेशन। इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, फॉर एग्जाम्पल अब 4 इयर्स का आपका प्रोग्राम है। इन 4 इयर्स में बहुत अप एंड डाउन आएंगे, इन 4 इयर्स में बहुत अप एंड डाउन आएंगे। आपने अपना प्लान कुछ इस तरीके से रखना है कि आप उस प्लान पे बहुत सब्र, बहुत तहम्मुल, फुल एनर्जी के साथ काम कर रहे हों। यू हैव टू बी डिटरमाइंड। देखिए, ज़िंदगी में अगर पुख्ता इरादी नहीं है, अगर ज़िंदगी में डिटर्मिनेशन नहीं है, देन यू कांट डू एनीथिंग। आपने 2 साल का प्रोग्राम करा और आप थक गए, या बीच में आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस होने लगी, या आप उस काम से उकता गए, तो इसका मकसद ये है कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है। आपको अपने अंदर डिटर्मिनेशन रखनी होगी, क्योंकि आपने खुद चूज़ करा है अपना कैरियर। आपने खुद बहुत सोच समझ के अपने कैरियर को चूज़ करा, पूरी प्लानिंग के साथ आप उसके ऊपर काम कर रहे थे, फुल्ली प्लानिंग के साथ आपने उस पर काम किया। और एक और बात बहुत अच्छे से जहन में रखिएगा, ऐसा नहीं है और ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये बात कैरियर ओरिएंटेशन, कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड है, तो आपने ऐसा कैरियर भी चूज़ करते हुए अपने दिमाग में रखना है जिसका इन फ्यूचर कोई ना कोई स्कोप हो। तो जो आपका
पहला स्टेप है, जो पहले स्टेप पे आप अपने अंदर ढूंढ रहे हैं कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो आप कर सकते हैं, तो उसके अंदर ये भी होना चाहिए कि आप जो चीज़ ढूंढ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं इन फ्यूचर स्कोप ज़रूर होना चाहिए, उसका कहीं ना कहीं इन फ्यूचर स्कोप ज़रूर होना चाहिए। बट द मेन थिंग इज़ दैट कि आपने ऐसा करियर चूज़ करना है जिसका स्कोप भी हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फ़िटनेस का बहुत शौक है और मैं चाहती हूँ कि लोग फिट रहें, लोग बहुत जो है डाइट कॉन्शियस हों और लोग जो है हेल्दी फूड्स खाएं, और मुझे इसी चीज़ में काम करने का शौक भी है। तो देखिए इसका स्कोप है, इसका स्कोप किस तरीके से है आप देख रहे हैं। आजकल जिस तरीके से हमारे पास इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में, इस कंडीशन में लोगों की जो ईटिंग हैबिट है वो क्या है, फास्ट फूड है। पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जो है वो जो है खाना पसंद करते हैं। लोगों की जो ईटिंग हैबिट्स है वो क्या है, फास्ट फूड है। पिज़्ज़ा, बर्गर, ये उनके जो है कॉमन हैबिट्स है कि जो है वो ये खाते हैं। ट्रेडिशनल फूड्स तो बहुत कम ही अब जो है न्यू जनरेशन पसंद करती है, उन्हें पिज़्ज़ा या बर्गर जो है ये ज़्यादा पसंद है। तो वो और अल्टीमेटली उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल भी कुछ इस तरीके से बना दिया है कि अगर वो एक ग्लास भी उठा के यहाँ से वहाँ रख देंगे ना, ओ मैं तो बहुत थक गया या मैं तो बहुत थक गई। उस लाइफ स्टाइल के नतीजे में आपके पास रिजल्ट क्या आया, उस लाइफ स्टाइल के नतीजे में आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, वेट गेन हो रहा है लोगों का, लोग जो है आपके पास ओबेस का शिकार हो रहे हैं। और फिर इसकी वजह से फिर वो किस पे आते हैं, वेट गेन करने के बाद जब वो फैट हो जाते हैं, अपने अंदर बहुत सारा फैट्स जमा कर लेते हैं, तो उन्हें ये ख्याल आता है कि इसके तो बहुत साइड इफ़ेक्ट है, अब मुझे जो है इसके ऊपर काम करना है, मुझे अपना फैट कम करना है। तो जब वो आएंगे तो वो एक अच्छे डाइटिशियन के पास आएंगे, एक अच्छे न्यूट्रिशन के पास आएंगे, और वो चाहेंगे कि वो उनका क्या करते, वेट कम करवा दें। तो आपने स्कोप भी देखते हुए काम करना है कि अगर आप कोई अपना कैरियर चूज कर रहे हैं तो इन फ्यूचर उसका स्कोप क्या होगा। और ये चीज़ वक्त के साथ साथ बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, जिस तरीके से होटल्स खुल रहे हैं और जिस तरीके से होटलिंग लोग करना पसंद कर रहे हैं, उसमें ये चीज़ बहुत कॉमनली आपके पास आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं डाइटिशियन बन जाती हूँ तो एक अच्छा स्कोप है मेरे पास। अगर मैं एक अच्छी डिग्री हासिल करके एक छोटा सा क्लिनिक या अपना जो है डाइटिशियन का आपके पास छोटा सा ऑफिस खोल लेती हूँ, तो मेरे पास एक अच्छा स्कोप है कि मैं उसके ऊपर जो है काम करके फाइनेंस का मसला है ना, असल में आपने फ्यूचर में अपनी फैमिली को रन करना है, तो वो मैं कर सकती हूँ। आपने अपने कैरियर को चूज करते हुए ये चीज़ भी देखनी है कि आपका कैरियर का स्कोप आगे जाके क्या होगा। आपने इंफॉर्मेशन भी गैदर कर ली। अब इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद अब आपने प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन किस चीज़ की करनी है? प्रिपरेशन आपने ये करनी है कि अब जो आपका फीस स्ट्रक्चर है, अब जो आपका तमाम जो फाइनेंशियली आप जो उसके ऊपर इन्वेस्ट करोगे अपने प्रोग्राम्स के ऊपर, वो इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने जो इन्वेस्ट करना है वो, और इसके अलावा आपने बैकअप रखना है। बैकअप किस चीज़ को कह रही हूँ मैं? बैकअप में इस चीज़ को कह रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर बाय द चांस इस तरीके से होता है कि अगर आपका कोई प्रोग्राम नहीं कंप्लीट हो पाता, या फॉर एग्जाम्पल आपका माइंड चेंज हो जाता है, या आपको ऐसा लगता है कि ये काम आप नहीं कर पा सकते हैं, उसकी भी मैं भी आपको वजह बताऊंगी कि वो काम आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या बाय द चांस कोई भी XYZ कोई भी कंडीशन हो सकती है आपके पास, तो उस वक्त आपके पास एक बैकअप सेटअप होना चाहिए कि आप अब क्या करेंगे। अगर ये नहीं हुआ तो अब मुझे क्या करना है, आपके पास बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए। तो ये एक था कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, एक आपके पास कि आप अपने कैरियर को किस तरीके से चूज़ करोगे उसके हवाले से था।
मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि हर बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। यहाँ अब हमारे पास डॉक्टर और इंजीनियर से बढ़कर बहुत ज़्यादा फील्ड्स खुल चुकी हैं और उसमें हमारे पास बेशुमार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपना कैरियर बना रहे हैं। तो आप अपने बच्चे के अंदर वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी, वो छुपा टैलेंट, वो स्किल आप भी एज अ पेरेंट जो है उसके अंदर देख सकते हैं और उन्हें कन्विंस कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। आप अपने बच्चे के लिए कैरियर काउंसलिंग कर सकते हैं और स्टूडेंट्स खुद अपने आप को पहचाने, अपने आप से सच कहें कि हाँ हम ये कर सकते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ही नहीं है कि मैं वो कर सकता हूँ, तो मेरा उस पे काम करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मेरे अंदर वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ही नहीं है, वो गट्स ही नहीं है कि मैं वो कर सकता हूँ। तो अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दीजिए, अपने आप से सच कहिए कि आप एक्चुअली क्या कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है और आप उस चीज़ के अंदर काम करें। तो आप देखिए आप अपना गोल अचीव ज़रूर करेंगे। अपनी डायरेक्शन बिल्कुल सही रखिए। इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, अब आपने अपनी डायरेक्शन सही रखनी है। जब आपने इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया है, आपने इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद अपनी डायरेक्शन सही रखनी है। डायरेक्शन से मुराद क्या है? कामयाबी मेरे यहाँ है लेकिन मैं भाग यहाँ रही हूँ, तो मैं कितनी भी तेजी से भागती रहूं, मेरा कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि मुझे डायरेक्शन का सही तरीके से नहीं पता होगा, जब तक कि मुझे ये नहीं पता होगा कि मेरी डायरेक्शन क्या है, मेरा गोल किस तरफ है, मुझे किस मोटिव की तरफ अपने आप को लेके जाना है, मेरी कामयाबी कहाँ है। जब तक मुझे सही डायरेक्शन का पता नहीं होगा, मैं अगर हार्ड वर्क भी करती रहूं तो मेरे उस हार्ड वर्किंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखें हमारे पास सबसे हार्ड वर्किंग जो काम करने वाला जो तबका है वो मज़दूरों का है। लेकिन जब कैरियर की बात करते हैं तो कैरियर में आपके पास सिर्फ हार्ड वर्क नहीं होगा, कैरियर में आपको स्मार्टली हार्ड वर्किंग करनी है, यानी कि इसे भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। इसके जो बंद दरवाजे हैं स्टूडेंट्स, इसको खोलिए। इसके जो बंद दरवाजे हैं आपके पास, इसको खोलिए, इसको खोल के इसे इस्तेमाल करते वक्त चलिए। अपने वक्त का सही वक्त पे इस्तेमाल कीजिए, अपने वक्त का सही वक्त पे इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने ये काम कर लिया तो यकीन मानिए जिस शख्स ने वक्त की कदर कर ली और अपने वक्त का सही वक्त पे इस्तेमाल कर लिया और सही फैसले ले लिए उस वक्त, तो उसको तरक्की से कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने वीक और स्ट्रांग की बात की, वीक पॉइंट्स और स्ट्रांग पॉइंट्स की बात की। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करती हूँ, मुझ में एबिलिटीज़ नहीं है कि मैं क्या कर सकूं, MBBS कर सकूं। तो मेरी अपनी मिसाल ऐसी होगी कि घोड़ों की रेस में गधा भगा रही हूं मैं, घोड़ों की रेस में मैं गधे को भगा रही हूँ, कह रही हूँ कि मेरा गधा जीत के रहेगा, ये मेरा गधा जीत के रहेगा, ये मेरा गधा जीत के रहेगा। तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर आपने जीतना है, अगर आपने सक्सेस हासिल करनी है तो आपने अपने कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पीट करना होगा, आपने अपने कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पीट करना होगा कि आपका कंपटीशन लेवल कहाँ है और आप किसके साथ। मेरा कंपटीशन लेवल ये है मेरा कंपटीशन लेवल, और मेरे कॉम्पिटिटर यहाँ आ रहे हैं और मैं उनके साथ रेस लगा रही हूँ, तो इसका मतलब ये है मेरे हारने के चांसेस वहाँ सबसे ज़्यादा हैं, मेरे हारने की चांसेस वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो मैं क्यों ना अपने साथ वालों के साथ कॉम्पीट करूँ, मैं ऐसी जगह कॉम्पीट करूँ जहाँ मेरे ही तरह के लोग कंपटीशन में हों और मेरी ही तरह के स्टूडेंट्स हों और वहाँ मेरे हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हों, वहाँ मेरे हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो। तो हमेशा ऐसा कैरियर चूज़ करें जहाँ आप समझते हैं कि आप बिल्कुल फिट बैठेंगे, जिसका इन फ्यूचर बहुत अच्छा स्कोप होगा, जो आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा,
ऐसा कैरियर चूज किया है। तो जिस बच्चे को ये पता है कि मुझे क्या बनना है और क्यों बनना है, तो उसने जो क्या और क्यों का जवाब है ना, फिर वो किस तरह बनना है वो खुद ही खुद जो है इस चीज़ को मालूम कर लेगा। किस तरीके से बनना है उसे, वो इस चीज़ को खुद ब खुद मालूम कर लेगा और उस जगह तक पहुंच जाएगा। मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं इसलिए मैं बन रहा हूं, ये जवाब कोई भी लीगल जवाब नहीं है। पेरेंट्स भी अपने बच्चे के हुनर को पहचाने। अब वो वक्त चला गया कि आपने प्रेशराइज कर दिया। आज आप उसको प्रेशराइज करके अगर डॉक्टर या इंजीनियर बना भी देते हो और उसे अगर एक्टर बनना है, तो हमारी इंडस्ट्रीज ऐसे लोगों से भरी पड़ी हुई है जो हैं तो डॉक्टर इंजीनियर, बट वो एक्टिंग कैरियर में है, वो शोबिस में है। सो जब भी आप अपना प्रोफेशन चूज़ करें तो आप उस चीज़ को लेके चूज़ करें कि अगर आपसे कोई ये सवाल करता है कि आप अपने कैरियर के लिए दूसरों को कहेंगे कि वो आए, तो वो इस फेवर में हो, तो उसका जवाब हाँ में हो। जी, मैं अपने शोबे से, अपने पेशे से बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दूसरे भी मेरे इस पेशे के अंदर आए। आई होप गाइस, आज का जो आप लोगों का टॉपिक था, आई होप कि ये आप लोगों को इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा हेल्प करे, कुछ आप लोगों को मोटिवेट भी करे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करते हुए चलें। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट